नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जग्गू की बहू। एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकरों में से एक जग्गू भी था। गांव में लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। एक झोपड़े में वो बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी पे लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजूरी मिलती। जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना भून के गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी बकचक मची। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू देखने को। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी। आदमी काम पर चले गए और औरतें अपने अपने घर पे। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठा के अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पे टंगी कुछ पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग चले, पर अचानक सोचकर धक्का लगा, वहां कौन से नूर गड़े हैं, माँ तो है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए बुक्का फाड़ के रोने लगी। जब रोते रोते थक कर शांत हुई तो मन में कुछ सोचा। पड़ोसन के घर जाके पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी, साथ ही अपनी पोती को भी भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी सब फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और दुआर लिपा। फिर अपने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आके बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देख के भड़क गए और चिल्लाने लगे, इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी का छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुन के बहू झोपड़ी से निकली और बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सब अचकचा गए। हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल में खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। मुद्दतों के बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी कतरी ले वे सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते में समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? जग्गू ने बताया, मिलता तो सभी अन्न है, पर वो चना गुड़ लेता है, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया, सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया, उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने के लिए कहा। उसने बनिया की दुकान से सारी जरूरत की चीजें लाती और जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे का बाड़ बनाया। बहू के गुड़ गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक भी बात पहुंच गई। वो कभी कभी बस्ती में आया करता था। वो जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। जमींदार ने जग्गू की बहू को मोतियों का हार दिया तो वो बोली, इससे अच्छा होता मालिक हमें 3-4 लाठी जमीन दे दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पे जमींदार हंस पड़ा, बोला, ठीक है, जमीन तो जग्गू को मिलेगी, पर यह हार तो तुम्हारा हुआ। दोस्तों, एक स्त्री ही है जो परिवार को मजबूत रखती है, संसार चलाती है और घर की मालकिन होती है। इसीलिए कहते हैं कि औरत चाहे घर को स्वर्ग बना दे चाहे नर्क, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।